हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल एंड ये चैनल स्पेशली बनाया गया है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम लेके चलते हैं। तो यार आप लोग के लिए जो न्यू बैचेस है वो इस चैनल पे है। ऑलरेडी जो पुराने वीडियो से पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करके हमने रखा हुआ है। तो आप आगे का स्टडी करना चाहते हैं तो जेआर ट्यूटोरियल्स पे सभी वीडियोस प्रेजेंट है, आप सभी स्टैंडर्ड के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई करते रहना। आज क्या लेकर आया हूं, फिर से 11th स्टैंडर्ड की ऑलरेडी शुरुआत हमने की थी। मैथ्स 1 मैं सब्जेक्ट लेने वाला हूं, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैथ्स 1 का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है, पूरा बेसिक चैप्टर है। तो आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर्स लगातार पढ़ा चुका हूं, उसमें हमने रेडियन, डिग्री, साथ ही में कई सारे अनगिनत टॉपिक्स हमने कवर किए हुए। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था उसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज 1.1 को आज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बस कुर्सी की पेटी को टाइटली बांध लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही में अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो जरूर से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, और साथ में हमारे प्ले स्टोर पे जाके या फिर एप्पल स्टोर में जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। तो दिस इज द एप्लीकेशन जेआर ट्यूटोरियल्स एप्स जो है, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे इसमें वो आपको नोट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फायदा उठाइए। बहुत सारे फ्री क्विजेस एंड बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज हमने डाल के रखे हैं उस एप्लीकेशन पे, तो जरूर से आप उस चीज को भी जाके देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि देखो इसके पहले के 4-5 क्वेश्चन जो थे वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व करवाया था। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज पांचवा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग लगातार 4-5 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है। इन ए ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 7 पाई बाय 36 रेडियन, बी दिया हुआ 120 डिग्री, हमें सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज कि आई एम टेकिंग वन ट्राइंगल हियर। लेट्स सपोज मैं एक ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, अब ये ट्राइंगल है, मान लो ये मेरे पास ट्राइंगल है। कहीं पे कुछ बोला नहीं कि राइट एंगल है कि एक्यूट है कि कुछ ऐसा बोला नहीं है। समझ लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैं रख दिया है एबीसी। जिसका नाम क्या बोला है, एबीसी। एबीसी में एंगल ए का वैल्यू हमें दे रखा है 7 पाई बाय 36, एंगल बी का वैल्यू हमें 120 दे रखा है और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको, एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को एक लॉजिक पता चल जाए कि इसमें 2 एंगल दिया हुआ है, एक रेडियन में है दूसरा डिग्री में, तो सबसे पहले कोई एक एंगल को ना या तो रेडियन को डिग्री में बना दो या तो डिग्री को रेडियन में बना दो। तो ये जो रेडियन है इसको हम डिग्री में बना देते हैं। तो हम लोग अगर लेंगे यहां पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, जो कि दिया हुआ है हमें 7 पाई बाय 36, ये क्या दिया हुआ है, रेडियन में दिया है। इसको अगर हम डिग्री में बनाए तो डिग्री में बनाने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ता है, 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर इसको हम डिग्री में बनाए तो 7 पाई बाय 36 को मैं करूंगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई और ये पाई कैंसल, 36 18 की टेबल में 18 टू 36 होता है और 18 10 180 होता है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 70 डिवाइड बाय 2 मतलब 35। तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग यहाँ पे 35 डिग्री। तो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपको मिल गया। ये क्या मिला आपको, एंगल ऑफ ए मिल गया 35 डिग्री। क्या मिल गया यहाँ पे, एंगल ए का जो वैल्यू है वो 35 डिग्री मिल गया। एंगल बी आप ऑलरेडी जानते हो, एंगल सी निकालना है। बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि आपका एक दिमाग कहता है कि आपने बचपन में पढ़ा था इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे ध्यान से, द सम ऑफ ऑल एंगल्स in a triangle is 180 डिग्री। ये आप जानते हो दोस्तों, क्योंकि अगर हम कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इन तीनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो चलो प्लस करते हैं फटाफट से। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ ए अभी निकाला हमने, कितना है, 35 डिग्री है। तो एंगल ऑफ ए कितना है, 35 डिग्री है, प्लस बी कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है, और तीसरा जो है एंगल ऑफ सी मुझे पता नहीं है। तो हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। अब ध्यान से देखोगे 35 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 155 यानी कि मेजर ऑफ एंगल सी अगर मुझे निकालना है तो 180 माइनस हो जाएगा 155, जो कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 डिग्री आ जाएगा। तो आपका मिल गया आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल सी का वैल्यू 25 डिग्री। कितना आ गया, एंगल सी का वैल्यू 25 डिग्री। आपको यही पूछा था ना, फाइंड एंगल सी, किस में पूछा है, डिग्री और रेडियन दोनों में पूछा है। तो डिग्री आ गया 25 डिग्री। अब इसको रेडियन बनाना है तो इन रेडियन कन्वर्ट कर लो। इसको क्या बनाना है, इसको रेडियन में बनाना है तो इन रेडियन कैसे करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 दिया हुआ है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 के टेबल में 5 5 25 होता है, 5
3 जा 15 और 5 6 जा 30, मतलब ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, आ गया। तो ये आपका डिग्री में आ गया, ये आपका रेडियन में आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। आपको डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री बनाना मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, तो जरूर से चेकआउट भी कर लेना, अच्छे से सॉल्व भी कर लेना। तो ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब 5वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना ईजी होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और डेफिनेटली अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बस आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, हाथ अपने आप चलेगा, क्योंकि यार इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है और कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है और हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से अगर आप देखोगे क्या बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। मतलब क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। तो सबसे पहले ना मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं आपके सामने। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, समझ लो ये क्या है मेरे लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, इसका नाम मैं रख देता हूं, नाम बोलना नहीं है तो एबीसी में रख देता हूं। चलो एबीसी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल का रेशियो दिया है 4:5। एक्यूट एंगल कौन होगा, ये एक एक्यूट एंगल हुआ और ये एक एक्यूट एंगल हुआ, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है। मतलब कोई एक 4 होगा तो कोई एक 5 होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे सबसे पहले लेट द एक्यूट एंगल बी 4x एंड 5x। मैंने x के साथ इसको एक रेशियो मान लिया, 4x एंड 5x मान लिया, तो एक मेरा 4x होगा, दूसरा 5x होगा। ठीक है, अब तीसरा चीज दे रखा है यहां पे कि फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री। मतलब ये तीनों के तीनों एंगल आपको निकालने हैं, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आपको रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना है। सिंपल है क्या, मुझे एक बात बताओ। अब आप बोलोगे सर ये 4x 5x तो समझ में आया, लेकिन अब क्या, अरे यार एक लॉजिक तो आपको पता है ना कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर तीनों सम करेंगे, तीनों प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो दो ऑलरेडी आपको पता है, 4x 5x 2 हो गया, और तीसरा ये 90 डिग्री, 90 है ना तीसरा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, वही कंडीशन कि द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इनको प्लस करके 120 180 आएगा ना। एंगल ए मुझे पता है क्या है, 4x है, एंगल ए मेरा 4x है। एंगल बी मुझे पता है क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल सी मुझे पता है 5x है, प्लस 5x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो 4x प्लस 5x होता है 9x। ठीक है, 4x प्लस 5x कितना होता है 9x, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बचेगा यहाँ पे, 9x बचा, और इज इक्वल टू 180 में से 90 चला गया तो 90 बचेगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू इज इक्वल टू 90 अपॉन 9 यानी कि 10 आ गया। मतलब आपका x का वैल्यू यहां पे मैं लिख दिया, x का वैल्यू आ गया 10। x का वैल्यू आपको 10 मिल गया, दिख रहा है आपको क्लियर, x का वैल्यू दिख रहा है क्लियर। साइड में लिख देता हूं चाहिए तो, ठीक है, दिख रहा है, x का वैल्यू आपको मिल गया 10। अब ध्यान से देखना, अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब यहां पे देखोगे अगर आप ध्यान से, x का वैल्यू 10 आ गया, लेकिन ये x क्या है मेरे लिए, फैक्टर है। मतलब मुझे अभी तक ना एंगल पता नहीं चला। तो अगर मैं हमारे एंगल्स में डाल दूं तो एंगल a को मैंने क्या माना था दोस्तों, एंगल a को मैंने माना था दोस्तों 4x। तो 4x के हिसाब से 4 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू 10 है तो 4 10 जा 40 हो गया। अब ये जो 40 डिग्री आया ये मेरा क्या आया, एंगल a का वैल्यू आया। वैसे एंगल b को मैंने क्या माना है दोस्तों, ऑब्वियसली एंगल b मेरा 90 डिग्री है तो डायरेक्टली ये तो 90 डिग्री है ही आपके पास। और एंगल c जो है आपका वो है आपका 5x। ठीक है, तो 5x के हिसाब से 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 50 डिग्री। तो ये आपका आ गया तीसरा एंगल। तो आपको पूछा था कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। मतलब एंगल्स आपने निकाल दिया, एंगल ए मेरा 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री। एंगल ए बी सी आपने निकाल दिया डिग्री में। अब इसी चीज को आप रेडियन में निकाल लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, इन रेडियन। अब रेडियन में निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीनों के तीनों को लेना है और उसको पाई बाय 180 बाय पाई से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यही करना है ना, क्योंकि आपको रेडियन बनाना है ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए मेरा 40 डिग्री है तो 40 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो आ जाएगा इसका 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है, वैसे एंगल बी क्या है, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, थोड़ा कलर सेम हो जाएगा नहीं तो कंफ्यूजन होएगा आप। ठीक है, एंगल बी क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है तो 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब पाई अपॉन 2 रेडियन। ये आ गया एंगल बी। और एक तीसरा निकाल लेंगे यहाँ पे, एंगल सी। ठीक है ना, एंगल सी कितना है, एंगल सी 50 है तो 50 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, 0 0 कैंसल, 5 के टेबल में 18 जाएगा नहीं, मतलब डायरेक्ट आ गया एंगल सी इज इक्वल टू 5
पाई अपॉन 18 रेडियन। आ गया आंसर, मतलब तीनों एंगल डिग्री में भी आ गया, तीनों एंगल रेडियन में भी आ गया। यही क्वेश्चन पूछा था हमें और बिंदास कितनी आसानी से हमने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ गए होंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूं फटाफट से, ताकि इसका नोट्स हम आप लोग को जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वैसे आपको नोट्स फ्री में कहां मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन में मिलेगा। तो अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जाके कर लेना। उसके नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये चैप्टर का नोट्स वहां पे दिख जाएगा, जो भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको इजी पड़े। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है? द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द एपी। एपी दिया है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, वो ट्रायंगल का जो 3 एंगल होंगे वो एपी में दिया हुआ है। तो एपी में दिया है मतलब एक के बाद एक एंगल आएंगे। तो ऑब्वियसली हमने 10th स्टैंडर्ड में एपी का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा था दोस्तों। अगर आपको याद आ रहा होगा, ये जो एपी है इसका मीनिंग हमने ऑलरेडी क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिग्री के हिसाब से सबसे पहला एंगल को मैं मान लेता हूं कि लेट, कलर चेंज करता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, अभी लेट द एंगल्स आर इन एपी आर। कौन कौन से एंगल्स होंगे मुझे बताओ। सबसे पहले एंगल होगा ए एंगल। ठीक है, ए एंगल मान लो, ए डिग्री एंगल। अब ए के बाद जो आएगा, मुझे क्या बताओ क्या आएगा, वो ए के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट द ए प्लस डी आएगा, कॉमन डिफरेंस। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी एंगल है समझ लो मैं एक एंगल हूं। अब मेरे बाद जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस प्लस हो क्या आएगा, यानी ए प्लस डी, और उसके पहले वाला जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस डी। तो ये टोटल 3 एंगल हो गए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये मेरे क्या हो गए, 3 एंगल्स हो गए जो कि डिग्री में है। करेक्ट है। अब मुझे एक चीज पता है, सेम वही चीज कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए, ए माइनस डी को प्लस ए को प्लस ए प्लस डी को, ये तीनों एंगल को प्लस किया जाए तो ये तीनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री आएंगे। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए प्लस ए 3a, तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 3, मतलब a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ए क्या है, मेरा पहला एंगल। ए मेरा पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, पिछले का उसके पहले का एंगल है। अब हमें ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। कंडीशन थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे क्या बोल रहा है, देखो कंडीशन कि एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन है, ये सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो ग्रेटेस्ट जो है ये छोटे वाले से 5 गुना ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमारा कंडीशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी जो है वो है 5 गुना, 5 टाइम्स किससे, सबसे छोटे वाले से, जो कि है ए माइनस डी से। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 5 मल्टीप्लाई बाय ए 5a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय डी इज 5d। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको अगर हम ध्यान दें, इसको अगर हम ध्यान दें तो ये 5a को इधर a भेजूंगा, ये माइनस 5d को इधर भेजूंगा तो प्लस 5d हो जाएगा, मतलब d प्लस 5d हो जाएगा 6d इज इक्वल टू, ये 5a पहले से ही था माइनस a, तो 4a हो जाएगा। 5a इधर a आएगा तो 4a हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 5a के साथ इधर a गया तो ये 4a हो जाएगा कंप्लीट। a का वैल्यू 60 पता है मुझे, a का वैल्यू जो है मुझे 60 पता है, कि जगह पे 60 डाल दो तो 6d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय a। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज नथिंग बट, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6d इज इक्वल टू 6 4 24 240, मतलब d विल बी इक्वल टू 240 अपॉन 6। तो देयरफॉर आपका d का वैल्यू आ जाएगा 6 4 24 मतलब 40, d का वैल्यू आ गया 40। अब जब d का वैल्यू आपको 40 मिल गया दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ, आपको a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, ये तीनों एंगल जो है इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल क्या है, a का वैल्यू क्या आ गया, फर्स्ट एंगल क्या है 60। तो पहला एंगल सबसे बड़ा वाला एंगल क्या आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा लेता हूं, चलो a प्लस डी मेरा सबसे बड़ा एंगल है। तो a कितना है 60 और d 40, तो 60 प्लस 40 यानी कि सबसे बड़ा एंगल आपका आ गया 100 डिग्री। ये सब बात अभी डिग्री में ही हो रही है। दूसरा एंगल a आपका, तो वो हो गया 60। ठीक है, और तीसरा एंगल है a माइनस डी, मतलब 60 माइनस 40 यानी कि 20 डिग्री। तो यहाँ पे 3 एंगल कौन से हो गए, 100 60 और 20, सबके बीच में 40-40 का फर्क है। अब इसको आपको डिग्री में भी निकालना था, रेडियन में भी, डिग्री आपने निकाल लिया, अब रेडियन में निकाल लो यार। तो सबसे पहले रेडियन में क्या आ जाएगा, ये 100 जो है इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेना, आपका वैल्यू आ जाएगा। दूसरा एंगल 60 है तो 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेना। और तीसरा है आपका 20, तो 20 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल लिया। तो ये डिग्री मैंने निकाल के दे दिया, रेडियन आप लोग निकाल लो, बस इसको सॉल्व करना है, आपका तीनों एंगल आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है।
दिखने में हार्ड लगता है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बोल लो, लेकिन है एक्चुअल में सिंपल, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने 10वीं में पढ़ा है। आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपने 10वीं में जो पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे क्या हो रहा है, लॉजिक ज्यादा लग रहा है, यहां पे कंसेप्ट ज्यादा लग रहा है। तो जो भी बच्चे ने, देखो ये चैप्टर क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में 10th स्टैंडर्ड में, जब आप 10th में थे। तो अगर आपको वो सब चीज याद होगा तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ईजी लग रहा होगा, है कि नहीं? आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, डिग्री में फटाफट, सॉरी रेडियन में फटाफट से कंप्लीट कर देना। चलो हम लोग जाएंगे हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे लिए, इस पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। इसमें पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, बाकी चीज आप समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, अब पेंटागन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास शेप होगा पेंटागन का, दिस इज द पेंटागन। क्या दिया हुआ है क्या? पेंटागन नहीं दिया, चलो पेंटागन नहीं दिया है तो हम पेंटागन बना लेंगे। ठीक है, बना लेंगे ना, आता है बनाने यार, क्यों नहीं आएगा। देखो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागन। ये हो गया आपके लिए पेंटागन। पेंटागन मतलब क्या होता है, 5 साइड। और अच्छे से बनाओ, और अच्छे से बनाता हूं, चलो ये होगा पेंटागन। पेंटागन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पेंटागन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पेंटागन मतलब होता है जिसके पास 5 साइड हो। रेक्टेंगल मतलब 4 साइड, स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, पेंटागन मतलब 5 साइड, हेक्सागन मतलब 6 साइड, सेप्टागन होता है या फिर हेप्टागन बोल लो उसको 7 साइड, ऑक्टागन मतलब 8 साइड। तो इस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे लिए, पेंटागन है। तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 5 होते हैं। करेक्ट है, नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें एंगल्स की, तो बाहर का एंगल को एक्सटीरियर बोलते हैं और अंदर के एंगल को इंटीरियर बोलते हैं। तो बाहर का एंगल ये एक एंगल हुआ, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, ये 4 एंगल और ये 5 एंगल, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, EXT शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, आप लोग पूरा लिखने का। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, ये भी 5 है। और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने होंगे बताओ, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने होंगे, कौन बताएगा? कौन बताएगा? देखो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये एक पहला एंगल, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं ताकि आप लोग को इजी पड़े। ये इंटीरियर एंगल 1 2 3, ये 4 और ये 5, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल भी 5 होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो 5। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, तो आपने ये तो बता दिया कि नंबर ऑफ साइड 5 है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 5 है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल 5 है, ये आपने बता दिया। लेकिन हमें बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, मतलब जितने भी एंगल है उसका आपको मेजरमेंट निकालना है। तो मुझे यहां पे बताना यह है कि हर इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है और हर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है। वैसे पांचों के क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन किसी एक का भी निकाल लोगे तो एक्सटीरियर इंटीरियर पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहां पे एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल। अब मुझे बताओ टोटल एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल कितने होते हैं, पूरा एक जब कंप्लीट होता है तो पूरा एंगल कितना होता है, सबसे हाईएस्ट एंगल 360 होता है। तो टोटल ईच एक्सटीरियर एंगल अगर मुझे निकालना है तो 360 होगा, और उसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ साइड से। कितने साइड है यहाँ पे, 5 ही साइड है ना, पेंटागन है। तो कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड है 5, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 होता है, 1 बचेगा 10, 5 2 जा 10, 70 डिग्री। मतलब आपका हर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 72 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आ रहा है, 72 डिग्री। समझ में आ गया, कितना इजी था। तो एक्सटीरियर एंगल आपने निकाल दिया, 72 डिग्री है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे मुझे बताओ, इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? तो अगर आपको याद होगा कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो और इंटीरियर एंगल हो, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो क्या आता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री। ये आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट लिखेंगे। कहां लिखेंगे, यही लिखता हूं, चलो इधर स्पेस है हमारे पास, इधर लिखता हूं। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर पता नहीं है, एक्सटीरियर तो पता है, तो इंटीरियर मुझे पता नहीं है, तो इंटीरियर के लिए मैं लिखता हूं INT एंगल, इंटीरियर एंगल लिखता हूं, प्लस एक्सटीरियर का वैल्यू है 72, इन दोनों को प्लस करके आएगा 180। तो मतलब मेरा इंटीरियर जो एंगल होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 72 हो जाएगा। करके देख लो, 180 में से 72 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 28। ये बचा
28 और 80 मतलब 108 डिग्री। मतलब हमारा इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है दोस्तों, 108। मतलब ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये आपने दो एंगल निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब करना कुछ नहीं है, हमको पूछा था डिग्री में भी बताओ रेडियन में भी बताओ, तो ये डिग्री में निकाला, तो इसको रेडियन में आप लोग बना देना पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो रेडियन में कैसे आएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करके निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, या छोटी छोटी चीजें आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, इतना तो आप मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हो। सेम उसी प्रकार इसको अगर मुझे रेडियन में बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 108 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कर लोगे। या आप लोग छोटा सा क्या दे रहा हूं, होमवर्क, छोटा सा होमवर्क, क्योंकि जितना हो सके आप लोग को मैं एंगेज रखूंगा। आप लोग छोटा छोटा सॉल्व करते आओगे ना, तो आप लोग को उतना प्रैक्टिस होता रहेगा। जो 99% चीज था वो मैंने करा दिया, लेकिन लास्ट में रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, सिंपल है, ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूं कैसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख देना, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि शायद आखिरी क्वेश्चन है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड द मिनट हैंड। आवर हैंड मतलब क्या होता है, घड़ी है, घड़ी में एक हाथ, छोटा वाला जो हाथ होता है वो घंटे का हाथ होता है। घंटे का हाथ मतलब वो वाला घंटा नहीं, घंटा मतलब घंटा, 1 आवर, आवर हैंड बोलते हैं। और एक होता है लंबा वाला हैंड जो फटाफट मूव होता है, उसको बोलते हैं मिनट हैंड। और एक उससे भी फटाफट जो मूव होता है वो होता है आपका सेकंड। लेकिन सेकंड का यहां पे बात नहीं हो रहा है, सिर्फ आवर और मिनट का। तो पहला है 10 पास्ट 11, मतलब 11:10 हो रहे हैं। तो 11:10 है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, मेरा घड़ी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं, घड़ी। घड़ी बना लो। घड़ी कैसे बनता है सब जानते हैं। ठीक है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बचपन में बनाया था कि नहीं, 10, 11। ठीक है, बीच में एक पॉइंट 10, मतलब इस पे है मेरा कौन सा, मिनट वाला हैंड। ठीक है, ये आपका मिनट वाला हैंड, और 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा वाला, ये जाड़ा वाला। ठीक है, ज्यादा ये हो गया क्या, उल्टा हो गया। चलो अब ठीक है, ये हो गया 10 मिनट, और ये जाड़ा वाला 11। तो कितना हो रहा है, ठीक है, 11:10। ये समझ में आया, 11:10 समझ में आया कि नहीं बच्चे। देखो ये 11:10 समझ में आ रहा है। 11 बज के, घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। आपको पूछा है कि ये जो घंटे वाला हाथ है क्या, जो 11 पे है, और जो मिनट वाला हाथ है जो 2 पे, इनके बीच में एंगल कितना है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है दोस्तों, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल निकालना है। तो यार ये एंगल निकालना ना बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल निकालेंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एंगल निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 12 से 1 है, 1 से 2 है, इनके बीच में एक एक एंगल कितने का होगा। मतलब एंगल ऑफ ईच कंसेक्यूटिव मार्क अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक मार्क, मतलब जितने भी मार्क दिए हुए 12 के बाद एक के बाद 2, इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो टोटल एंगल 360 है। कितना इसमें है पार्ट, कितना पार्ट है, 12 पार्ट है। 12 पार्ट है मतलब 360 डिवाइड बाय 12, मतलब एक एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। समझ में आया। मतलब अगर मेरा 12 से 1 घड़ी मूव होता है, मैं मेरे सामने घड़ी है तो मैं देख पा रहा हूं, आप लोग यहां देख लो। तो 12 से 1 अगर मैं मूव करूंगा तो कितना डिग्री मूव किया मैंने, 30 डिग्री मूव किया। ठीक है, वैसे 1 से 2 फिर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से मुझे पता चल रहा है कि 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पे 10 मिनट में, क्योंकि 12 से लेके 10 मिनट तक अगर ये घड़ी गया है, ये 12 से लेके ये 10 मिनट तक अगर घड़ी गया है तो कितना उसने मूव किया होगा, कैसे पता चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड, एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड। आवर हैंड का एंगल अगर मैं ट्रेस करने की बात करूं, किसमें, अगर 10 मिनट के हिसाब से बात करूं, 10 मिनट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताओ 10 मिनट के हिसाब से एक घंटे में कितने सेकंड, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। करेक्ट है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 10 मिनट के हिसाब से मैं कितना बोल सकता हूं, यहां पे 1/6 बोल सकता हूं। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट हो सकते हैं, मतलब 1/6, 10 मिनट के हिसाब से 1/6 मिनट हुआ ना। मतलब 10 मिनट क्या है, उस चीज का 1/6 मिनट है। एक घंटे में 60 मिनट है तो 10 मिनट मतलब क्या हुआ, 1/6 मिनट, 1/6 हुआ ना, 1/6 आवर्स इन केस। लेकिन कितना मूव हो रहा है, सिर्फ 30 डिग्री मूव हो रहा है। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो आएगा
वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब आपका वैल्यू आ गया 5 डिग्री। मतलब एंगल जो ट्रेस हो रहा है घंटे का जो घड़ी है उसके हिसाब से वो क्या हो रहा है, 5 डिग्री मूव हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 डिग्री मूव हो रहा है, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एंगल जो होगा यहां पे, एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल, ये जो 11 वाला मार्किंग है और ये 2 वाला मार्किंग है, इनके बीच में जो एंगल किसने क्रिएट किया है, इस मिनट वाले हैंड ने क्रिएट किया है, वो कितना होगा वो हम लोग चेक करेंगे अगर हम लोग ध्यान से, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुझे बताओ, हर इसके बीच में 11 एंड 2 एंगल बिटवीन, तो इसके बीच में 11 और 2 के बीच में यहां पे 5 डिग्री, सॉरी माफ करना 30 डिग्री है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से 30, यहां पे 30, यहां से 30, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि टोटल 90 डिग्री मूव हुआ। यहां पे टोटल एंगल कितना मूव किया, देखो पहले 11 पे था, 12 पे आया मतलब 30 डिग्री आया, फिर 1 पे आया फिर 30 डिग्री आया, फिर 2 पे आया फिर 30 डिग्री, मतलब 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 90 डिग्री मूव किया। किसने, मिनट हैंड की बात हो रही है, यहां पे मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 90 डिग्री यहां पे आया, लेकिन यहां पे एंगल जो ट्रेस किया है आवर हैंड ने 10 मिनट के अंदर, वो भी तो 5 डिग्री किया है ना, तो ये 5 डिग्री यहां पे तो मूव किया रहेगा ना उसने। मतलब 11 जो है, ये 11 पे जो बड़ी क्या बोलते हैं उसको, मोटी सुई, हम लोग मोटी सुई बोलते हैं, मतलब आवर हैंड जो है वो थोड़ा तो मूव किया रहेगा ना इस तरफ, एकदम 11 पे थोड़ी रहेगा, वो थोड़ा 5 डिग्री तो मूव किया है ना, तो 5 डिग्री उसमें से कम हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स, एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ, एक सेकेंड, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है ना, एंगल्स बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10 past 11 इज इक्वल टू, टोटल 90 डिग्री मूव किया, टोटल 90 डिग्री मूव किया, मतलब 11 से लेकर 2 के बीच में टोटल डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री का। लेकिन इस 11 ने भी तो मूव किया है ना, तो वो उसमें से कम हो जाएगा ना, यानी कि 90 माइनस 5 डिग्री, जो कि हो जाएगा 85 डिग्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब टोटल आप लोग का 11 से 2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, कितना है, 11:10। अगर आप घड़ी पे देख रहे हो तो टोटल एंगल उनके बीच में कितना है, 85 डिग्री का एंगल है। समझ में आया कैसे किया हम लोग ने, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये इतना इजी लग रहा होगा कि आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछे, कैसा भी टाइम देने दो, तो आप लोग लॉजिक लगा पाओगे। कुछ करना नहीं है, मिनट हैंड, हर मिनट मतलब हर 12 से 1, 1 से 2 के बीच में मिनट हैंड का कैलकुलेशन डिग्री का कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, और उसके हिसाब से घंटे वाली कितना मूव करेगी, 5 डिग्री मूव करेगी। इजी है ना, समझ में आ रहा है, 5 डिग्री मूव करेगा ऑब्वियसली, तो उसके हिसाब से उसको माइनस कर देना, आपका आंसर जो है बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद कर रहा हूं कि इसी वीडियो के अंदर जितने भी चीजें अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने करा दिए हैं, अब सबके एक एक दो दो एग्जांपल्स रह गए हैं, वो आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जरूर से इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, हर एक टाइप के एग्जांपल्स मैंने करा दिया, तो जरूर से आप लोग इसको फॉलो करना और जरूर से उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल में तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।